केजरीवाल के अनपढ़ पीएम का बीजेपी देगी जवाब। दिल्ली से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे एस जयशंकर। मीनाक्षी, मनोज, गौतम गंभीर, रमेश विधुड़ी, हंसराज, प्रवेश वर्मा या हर्षवर्धन, किसका कटेगा पत्ता? चुनाव से पहले ही दिल्ली का सियासी पारा हुआ गर्म। पार्टी में चल रहा था मंथन, कहां से दे टिकट। कुछ दिनों से केजरीवाल ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। वो मोदी को अनपढ़ बता रहे हैं, जिसका जवाब बीजेपी इतने करारे तरीके से देने वाली है कि केजरीवाल ने सोचा भी नहीं होगा। ऐसी खबर है कि जिस दिल्ली में घूम घूम कर केजरीवाल ऐसी बातें कर रहे हैं, वहां से बीजेपी एस जयशंकर को टिकट दे सकती है। ये चर्चा इसलिए क्योंकि मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जयशंकर दिल्ली में घूम घूम कर कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले साउथ कैंपस के आर्यभट्ट कॉलेज में लोगों से मिले, डीडीए फ्लैट वाला किस्सा सुनाया, फिर मंदिर जाकर जनसंवाद किया। ऐसे में चर्चा है कि चुनाव में उतरने की तैयारी जयशंकर अभी से कर रहे हैं। हालांकि अगर आप केजरीवाल और एस जयशंकर की तुलना करें तो कई मायनों में जयशंकर केजरीवाल से आगे दिखेंगे। केजरीवाल यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएएस बने, इनकम टैक्स में नौकरी की, फिर सियासत में आए। केजरीवाल को दिल्ली चलाने का अनुभव है, सियासत जानते हैं, पर कूटनीति में थोड़े कमजोर दिखते हैं। केजरीवाल बतौर मुख्यमंत्री ज्ञानी तो हो सकते हैं, पर केंद्र स्तर पर देखें तो केजरीवाल को अनुभव नहीं है। एस जयशंकर यूपीएससी की परीक्षा पास कर आईएफएस में आए, विदेश सचिव बने, मोदी उन्हें सियासत में लेकर आए। एस जयशंकर को राज्य नहीं बल्कि देश के लिए नीति बनाने का अनुभव है, कूटनीति में काफी माहिर हैं। एस जयशंकर बतौर विदेश मंत्री इतने ज्ञानी हैं कि कई देश उनका लोहा मानते हैं और केंद्र में लंबे समय से हैं। क्योंकि केजरीवाल दिल्ली का गढ़ है, इसलिए केजरीवाल को यह बताने के लिए कि आपसे पढ़े लिखे नेता भी हमारे पास हैं, एस जयशंकर सबसे शानदार उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि इसके अलावा दूसरी वजह यह भी है कि जयशंकर का क्रेज जिस हिसाब से बीते कुछ सालों में जनता के बीच बढ़ा है, उसे बीजेपी अच्छी तरह भुनाना चाहती है। कोई भी उम्मीदवार अक्सर राज्यसभा तभी भेजा जाता है जब जनता के बीच उसका क्रेज कम हो या कोई और वजह हो। यहाँ जयशंकर अगर चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें जीत मिलने की संभावना इसलिए ज्यादा हो सकती है क्योंकि दिल्ली की जनता का जो क्लास है वो विदेश नीति से लेकर वैश्विक स्तर पर जयशंकर ने जो काम किए हैं उसे समझने के लिए काफी अच्छा है। हालांकि इन चर्चाओं से दूर जयशंकर फिलहाल वाराणसी में G20 कार्यक्रम में जुटे हैं। वहीं दलित बूथ अध्यक्ष के घर पर नाश्ता करते जयशंकर की जो तस्वीर आई, उससे उनकी सादगी साफ झलक रही है। हालांकि ऐसे नेता जब चुनाव में उतरते हैं तो कभी कभी मात भी खा जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जयशंकर दिल्ली की किस सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां जीत की गारंटी हो। दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी, चांदनी चौक से डॉक्टर हर्षवर्धन, पूर्वी दिल्ली से गौतम गंभीर, उत्तरी पूर्वी से मनोज तिवारी, उत्तर पश्चिम दिल्ली से हंसराज हंस, पश्चिम दिल्ली से प्रवेश वर्मा और दक्षिण दिल्ली से रमेश विधुड़ी बीजेपी के सांसद हैं। मतलब 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है। अगर जयशंकर को यहां से टिकट देना होगा तो इसमें से किसी एक का टिकट काटना होगा। बीजेपी जिस हिसाब से चुनाव में बदलाव लाती है, जैसे पिछले चुनाव में भी कई उम्मीदवार उतारे, उससे ये लगता है कि इस बार भी कई सांसदों का टिकट कटने वाला है। उम्र के लिहाज से डॉक्टर हर्षवर्धन इन सब में बड़े हैं, उन्हें मंत्री पद से भी पहले हटाया गया है। इसके अलावा मनोज तिवारी चुनाव हारने के बाद प्रदेश अध्यक्ष पद से खुद हटाए गए थे। ऐसे में मोदी शाह नड्डा की तिकड़ी किसका टिकट काटेगी ये कहना मुश्किल है, पर टिकट किसी का कटे। अगर जयशंकर दिल्ली से चुनाव लड़े तो केजरीवाल की पार्टी थोड़ी टेंशन में जरूर आ सकती है। आपको क्या लगता है, केजरीवाल के अनपढ़ पीएम वाले बयान का यह बेहतर जवाब होगा या बीजेपी को कुछ और सोचना चाहिए?